So first of all, a very good evening to everyone. So before starting the class, I would request everyone kindly mute your mics and turn off your cameras because class is officially on the record. So thank you so much for maintaining the patience and having such cooperation. So thank you so much. Okay. So hey guys, welcome back to the first class of the Revit MEP live batch. I hope you're all guys doing well and having a great day. कैसे सभी let me know in the chat box please. बढ़िया first class please let me know. Please kindly show your enthusiasm. How are you guys doing? बढ़िया great. So myself Rajat Fasal and I am the Revit MEP and CAD trainer. Also I'm the CAD Mix Operations Manager at the PTS CAD Expert. So basically I am working since last 5 years with this entire organization. We deal more than 50 plus countries right now, and we are providing them services, consultancy, and training as well at the corporate level. So currently, in my experience, मैंने अब तक more than 5,000 students I have trained, and they have placed into great companies. And currently, I'm going to teach you about the entire सॉफ्टवेयर. मैं उसका ओवरव्यू देने वाला हूँ आज के सेशन में, और कैसे क्या हम करने वाले हैं आज मैं आपको पूरा उसके बारे में गाइडेंस दूंगा. ठीक है, तो एक बार आज का मैं थोड़ा एजेंडा आज का क्लियर कर देता हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेविट एज अ होल, बिकॉज क्योंकि मैं आप लोगों को एमईपी के बारे में बताऊं उससे पहले हम रेविट के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि रेविट एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई वर्टिकल जानना चाहते हैं यू शुड नो रेविट फर्स्ट. ओके, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बीआईएम के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद. देन सब पार्ट्स ऑफ रेविट, यानी कि रेविट के सब पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे. फिर देन वी विल टॉक अबाउट द एमईपी डायरेक्टली. फिर हम एमईपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तब तक आपको मेरे ख्याल से जब तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे ऑलमोस्ट आपको रेविट के बारे में पता चल चुका होगा. और एमईपी के बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो मे बी शायद आपको आई वुड से इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आप जान जाएंगे यहाँ तक रेविट के बारे में. फिर हिरार्की इन बिल्डिंग सर्विसेज की, बिल्डिंग सर्विसेज में क्या क्या हिरार्कीज हैं उसके बारे में बात करेंगे. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे. देन इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है रेविट को सीखना, बीआईएम को सीखना, आज की नीड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जॉब्स बेस्ड ऑन द रेविट एमईपी, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपनीज जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे जॉब लगेंगे. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सेशन, माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों में से कितने लोगों को रेविट के बारे में पता है. मैं सर जानना चाहूंगा पहले कितने लोगों को आइडिया है अबाउट रेविट. ठीक है, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेविट एज अ होल, मतलब रेविट के बारे में किन को पता है. टाइप यस इफ यू नो. डेफिनेशन वगैरह में कुछ नहीं पूछा, पता है यस या नो में आप आंसर कर सकते हैं. प्लीज लेट मी नो दोज हु नो अबाउट रेविट यस, एंड दोज हु डोंट नो अबाउट एनीथिंग टाइप नो सिंपली. ठीक है, इससे पहले आपने सीखा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं सीखा हुआ कोई इशू नहीं है. ओके, काफ़ी लोगों के लिए रेविट नया है. ठीक है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि काफ़ी ऐसा हो सकता है आप में से जो लोग सीख के आए हैं या जो लोग पहले कर चुके हैं रेविट को, मे बी वो इस सेशन को देख के कहें कि सर ये थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है, मे बी कुछ लोगों को ये रिपीटेटिव लगे. तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि देयर आर द अदर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. So that's why I'm going to deal from the beginner level. At the basic level, we are going to talk about the Revit software first. We will know it about that what is this software exactly. Software है क्या, ये exactly क्या करता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में कैसे हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, चलिए. तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोग सब लोग अपना माइक म्यूट रखें, बिकॉज वी गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द सेशन. और जो भी डाउट्स हैं वो अब हम लोग बिल्कुल क्लास के एंड में लेंगे, तो तब तक प्लीज़ अपने अपने माइक म्यूट रखें. एंड किसी भी प्रकार का कोई भी माइक को अनम्यूट करने का ज़रूरत नहीं है. जो भी क्वेश्चंस हैं मे बी मैं बीच में ना लूँ, बिकॉज क्योंकि क्लास का कंटिन्यूशन चल रहा है, मे बी उस समय वो क्या बोलते हैं इसको, क्लास का जो फ्लो है वो ब्रेक हो सकता है. ठीक है, चलिए. आई होप आप लोगों को डिस्क्लेमर मिल गया होगा. लेट जस्ट बिगिन द सेशन नाउ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
व्हाट इज रेविट एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप यहाँ पे पढ़ें, आपको यहाँ पे पढ़ने में पहले ही क्या मिल रहा है, Revit is a BIM software. मैं पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ पहले completely, then we will discuss about it. So Revit is a building information modeling, that is the BIM software developed by Autodesk. It is used to design, model, and document building and infrastructure in both 2D and 3D. Unlike traditional CAD software, Revit create intelligent models where every element contains real world data. Now, from this definition, you will get the entire picture of the Revit. कि Revit एग्जैक्टली क्या है। देखिए, Revit का मतलब है यहाँ पे बेसिकली इट्स अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। नाउ अब एक टर्म आपके सामने आ गई, बीआईएम। अभी बीआईएम क्या है, ठीक है। देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े टर्म होने वाले, जिसको मैं आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। काफी हम इसके बारे में जानेंगे कि बीआईएम क्या है। इसके आगे जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम। डेवलप बाय ऑटोडेस्क, ठीक है। ऑटोडेस्क जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया है। और मैं बता दूं, ये वही कंपनी है जिसने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑटोकैड एमईपी जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, ऑटोडेस्क फॉर्मा बनाया है, फ्यूजन बनाया है इन्होंने, 3ds मैक्स बनाया है, और माया सॉफ्टवेयर जैसे बनाए हैं। काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, 50+ प्रोडक्ट्स हैं ऑटोडेस्क के, उन्हीं में से एक ये रेविट है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़ किया जाता है इन डिज़ाइन, मॉडलिंग, इन सब में इनको यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है मेनली, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनमें यूज़ किया जाता है फॉर बोथ 2D एंड 3D। अब मैं बता दूं कि रेविट की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप इसमें काम करेंगे ना, इस सॉफ्टवेयर में, तो 2D एंड 3D एक साथ बनता है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल कैड सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है। अब मैं बता दूं यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस है बिटवीन कैड एंड बीआई, ठीक है। अब देखिए, कैड और बीआईएम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। और वैसे तो ये चीज़ इनिशियली मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर, जो काम हम कैड में ऑलरेडी कर चुके हैं, या कैड में आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी जॉब कर रहे हैं, अभी भी कैड का यूज़ कर रहे हैं, तो एक सवाल मन में आया होगा कि सर, रेविट इतना यूज़ क्यों होता है इंडस्ट्री में, वाई इट इज़ सो यूज, मतलब क्यों हम बीआईएम पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज करता है 3D इंटेलिजेंट मॉडल, ठीक है। नाउ 3D इंटेलिजेंट मॉडल मतलब क्या है कि ये रियल वर्ल्ड का जो डेटा है वो मॉडल रूपी पूरा डेटा आप सॉफ्टवेयर में लेके आते हो, उसको क्रिएट करते हो कंप्लीटली इन डिटेल, इन डेप्थ। मतलब इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप एक पूरा बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, कंप्लीट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच टू कंप्लीट इट्स द लाइक कंप्लीट पूरा जितना भी आप सोच सकते हैं, कंप्लीट इट्स डिटेलिंग, डायमेंशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, एवरीथिंग यू कैन डू विद दिस सॉफ्टवेयर। यानी कि आप 2D एंड 3D दोनों एक साथ बना सकते हैं। जैसे हम लोग कैड में काम करते हैं, कैड में क्या होता है, जो लोग ऑटोकैड सीख के आए हैं, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑटोकैड 2D के बाद 3D जरूर सीखा होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑटोकैड 3D सीखा है? लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न ऑटोकैड 3D? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैं इतना इन डेप्थ की बात नहीं कर रहा, फिर भी चलो ऊपर ऊपर से कैसे जैसे भी सीखा हो, प्लीज लेट मी नो। एनीवन? ऑटोकैड 3D प्लीज। बाय द वे ये हमारा 9th या 10th बैच है, खैर डजंट मैटर। प्लीज लेट मी नो किन किन को पता है ऑटोकैड 3D के बारे में, या फिर किया हुआ है। टाइप यस और नो सिंपली, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, प्लीज क्विक बताइए जरा। ओके, अभी तक तो 4 लोगों ने नो बोला है, बाकी लोग प्लीज। ठीक है, नो। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने कर रखा है, कुछ लोगों ने नहीं कर, मतलब नहीं कर रखा, मोस्टली लोगों ने ही नहीं कर रखा। सही है। ओके, ओनली 2D, ओके ठीक है ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों ने 2D वाला पार्ट ज्यादा सीखा होगा, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। ऐसा तो शायद यहाँ पे कोई होगा कि जिसने ऑटोकैड 2D ना सीखा हो। 3D के बारे में मे बी, या आई नो दैट 3D इज नॉट मच अवेयर्ड अमंग द कैड यूजर्स। 3D है वहां पे, लेकिन वो इतना यूज नहीं होता। उसका कारण है, वो क्यों यूज नहीं होता वो मैं बताऊंगा अभी। 2D या 2D, मोस्टली 2D लोग
पर लोग काम करते हैं। और कोई जिसने काम किया हो 3D पे, एनीवन? क्योंकि मैं बता दूं, आई हैव, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि काम किया है, बट थोड़ा बहुत मे बी यूज किया होगा, नॉट इन द इंडस्ट्री बट इन टीचिंग फेज मोस्टली। 3D का बहुत कम रोल आता है, लेट मी टेल यू, इन टर्म्स ऑफ ऑटोकैड 3D। ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पे ऑटोकैड 3D का जिक्र इसलिए किया है कि देखिए, अगर आप में से कोई सीख के आया होता तो वो शायद ज्यादा अच्छे से रिलेट करता इस चीज को। क्योंकि एक चीज आप मिस करोगे ऑटोकैड 2D के अंदर या ऑटोकैड के अंदर, दैट इज कि इतना आपको विजुअलाइजेशन नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा, यू डोंट गेट मच डेटा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा हियर, व्हाट काइंड ऑफ डेटा? लाइक जो आप कंपोनेंट लेके आ रहे हो, लेट्स से एग्जांपल के लिए, आप एक आप में से काफी लोग एचवीसी इंजीनियर होंगे, तो उन्होंने वीएवी इंसर्ट किया, लेट्स से वीएवी दे आर अप्लाइंग, और मे बी देयर इज एन इशू, देयर इज एन एफसीयू, वीआरवी, व्हाटएवर यू हैव, एंड you try to apply that, but you don't know the exact CFM, मतलब वो कितना CFM सप्लाई करेगा। यूं तो आप कहोगे सर हमें पता है ना सर, हमने तो हैप के थ्रू निकाल दिया, लेकिन उसमें हमें क्या डेटा मिल रहा है, क्या एग्जैक्टली जो आप लेकर के आ रहे हो, क्या उसमें एग्जैक्टली हम जब उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या एक बार खुल के आ रहा है जिसमें आपके पास डेटा आ रहा है? नहीं, कैड में वो डेटा अवेलेबल नहीं है, जबकि रेविट में आप कोई भी कंपोनेंट लेकर के आओगे, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एमईपी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप में से काफी लोग सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो मान लीजिए आप वॉल ड्रॉ करोगे, तो वॉल में आप कुछ चीजें देख पाओगे, लाइक ब्रिक्स, ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स आप निकाल सकते हो, प्लास्टर, उसकी थिकनेस निकल जाएगी, लेयर्स बना सकते हो, कॉलम अप्लाई कर सकते हो, रिइंफोर्समेंट दे सकते हो। एमईपी का काम करना है तो केबल ट्रे, कॉन्ट्यूट, कैलकुलेशन, एवरीथिंग यू कैन डू, इंक्लूडिंग एनालिसिस एज वेल, कैलकुलेशंस आल्सो। नाउ Revit is not only the modeling software, it's a designing software. ठीक है, now designing is not associated with directly, मैं यहाँ पे एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ कि हमने बस बना दिया, बल्कि हम उसको इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि इट डील्स इन रियल वर्ल्ड, कि वो रियल वर्ल्ड के जो चैलेंजेस आए उससे वो फेस कर सके। ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि हमने बस 3D बना दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डिजाइनिंग इज मोर देन दैट, आई वुड से। बिकॉज जब हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसको इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि यू नो इट कंप्लायंस विद द सराउंडिंग्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग, मतलब वो बिल्डिंग उसी के अनुसार काम करे जिसके लिए उसको बनाया गया है, लाइक दैट। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। रेविट इज अ building information modeling software, also it helps to work with the 3D intelligent modeling। ठीक है, 3D इंटेलिजेंट मॉडलिंग का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक शब्द का जिक्र मैंने यहाँ पे फिर से जो किया है वो है बीआईएम का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज, व्हाट इज बीआईएम एग्जैक्टली? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का मतलब क्या है? देखिए, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बेसिकली इट टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, बीएएम का जो फॉर्म ये है, यही है, विच इज द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इट मीन्स अ physical structure represented into the digital world। मतलब उस फिजिकल स्ट्रक्चर का एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है इनटू अ डिजिटल वर्ल्ड, इज नोन एज बीआईएम। ओके, नाउ आई नो इट साउंड्स वेरी सिंपल, बट उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आप जरा नाम ध्यान से पढ़ो। व्हाट डज दिस मीन? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। नाउ एक एक करके अगर इसको थोड़ा डिकोड करें, so what does this BIM means? Sorry, the building means you are building something. Okay, information, data, which I am talking about, modeling, the process from which you are creating that building. Okay, तो मतलब उस बिल्डिंग के को बनाने का जो इंफॉर्मेशन वहां लग रहा है, उसके थ्रू जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, इट इज नोन एज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, यानी कि आप एक पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, रियल टाइम डेटा के थ्रू आप वो पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये सॉफ्टवेयर है? नहीं। तो है क्या ये, एग्जैक्टली क्या है? इट्स नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स नॉट द सॉफ्टवेयर,
इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंसेप्ट, और आई वुड से इट्स अ मोर देन दैट थिंग। ये कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है बिल्डिंग के लिए। ये डिफाइन करता है बिल्डिंग की लाइफ साइकिल को। यानी कि जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर हम थोड़ा शुरुआत से पढ़ें, द बी बिल्डिंग sorry, BIM stands for Building Information Modeling. It is a digital process. As I told you, it's a process or a concept for creating and managing the information about a building or infrastructure project. As I told you, BIM integrates 3D geometry with the detailed data about every element in the project. As I told you, आप कोई भी चीज देखोगे बीएम के अंदर, मतलब जो भी चीज आप देख रहे हो, वेदर इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ रेविट की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो बीआईएम पे बेस्ड है, जो भी कुछ देखोगे सब कुछ बीआईएम है, एवरीथिंग इज बीआईएम। ठीक है। तो और एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, रेविट जो है ना, वो बीआईएम पे बेस्ड है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ रेविट ही बीआईएम पे बेस्ड है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सिविल 3D, नविसवर्क, डायनमो, और इसके अलावा आपका टेक्ला स्ट्रक्चर इज ऑल्सो बीआईएम। In my knowledge, ArchiCAD is also BIM. Autodesk Forma is also a BIM, पर वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है। तो इट्स अ बीआईएम सॉफ्टवेयर। ओके। और बीआईएम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और आता है जो कि आई वुड से इट्स अ काइंड ऑफ अ वेबसाइट व्हिच इज द Autodesk Construction Clouds, I would say in simple words that is the BIM 360। ठीक है। तो कहना मतलब ये है कि आप जब वो चीज देख रहे हो, मतलब कहना मतलब ये है कि कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे पता लग रही है विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है। ओके। तो कहना मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे चीजें देख पा रहे हैं कंप्लीटली विद दिस डिटेल एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट पीएम इज नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ वर्कफ्लो और अ मेथोडोलॉजी। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीएम कोई कोई सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, इट्स अ वर्क फ्लो इन इटसेल्फ। ठीक है। एक मेथोडोलॉजी, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बीएम को बनाते हो, ये सॉरी आप बिल्डिंग को बनाते हो। ठीक है। तो ये क्या क्या कवर करता है, इससे पूरी बिल्डिंग की लाइफ साइकिल डिफाइन होती है। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बिम लाइफ साइकिल का। बिम लाइफ साइकिल, just a second. So if I go into this Google page, तो यहाँ पे मैं गूगल का रेफरेंस ले रहा हूँ। जैसे ये एक इमेज है विच आई एम गोइंग टू टेक इट एज अ रेफरेंस। सो नहीं, इसमें एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा। ओके, सो आई वुड से दिस वन। It's not a clear image. Okay, I'm just taking as a reference for now. Okay. नहीं 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 नहीं। Okay, so let's just take it for now this a reference. So let's say आप यहाँ पे पहले तो कंसेप्शलाइज से शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले तो कंसेप्शलाइज या प्रोग्रामिंग से डेटा वगैरह लिया जाता है, देन फिर डिटेल डिज़ाइन पे जाता है। ठीक है। फिर एनालिसिस की जाती है प्रोजेक्ट की, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर फैब्रिकेशन होता है उसका। ठीक है। 45 डे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ओके। फिर रेनोवेशन, फिर डेटा प्रोग्रामिंग, फिर ये पूरी लाइफ साइकिल चलती है जब तक इसमें डेमोलिशन ऐड ना हो जाए। मतलब रेविट में ये नहीं है कि आपने सिर्फ बिल्डिंग बना के छोड़ दिया, बल्कि आप पूरा कंप्लीट, आई होप सबको इमेज अच्छा नहीं दिख रही, मतलब आप पूरा देख पा रहे होगे। एक सेकेंड, प्रॉपर तरीके से स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है गेस। आई होप नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। मैंने ये पूरा फुल स्क्रीन कर लिया है नाउ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रोग्रामिंग से शुरू होकर कंसेप्चुअल डिजाइनिंग, ठीक है, और डिटेल डिजाइनिंग की तरफ जाता है, फिर एनालिसिस होती है प्रोजेक्ट की, देन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। फिर फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि 45 डे कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक, ऑपरेशन मेंटेनेंस, रेनोवेशन। फिर ये पूरा प्रोसेस घूमता रहता है, यानी कि इट्स लाइक अ
जैसे एक आपने बचपन में पढ़ा होगा रेन वाटर लाइफ साइकिल, ठीक है, रेन वाटर लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, या मतलब लाइक रेन साइकिल जो भी है, इस तरीके से तो गोल चक्कर कटता रहता है, ऐसे ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, जब तक इसमें डेमोलिशन ऐड ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये सर्कल की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है। सो दिस इज नोन एज बिम लाइक साइकिल, ठीक है। यानी कि कहना मतलब ये है कि आप जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको ये चीजें विजिबल होंगी, ठीक है। ओके, सो इट्स लाइक दैट। ओके, ओके, सो आई होप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपका जो पूरा बिम लाइफ साइकिल है, यानी कि कंप्लीट एक पूरा आप गो थ्रू करते हैं हर एक चीज का, जिसमें आप एक हर एक चीज के ऊपर काम करते हैं। तो लाइफ साइकिल में जो मैंने आपको बताया कि आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रिनोवेशन एंड डेमोलिशन, ये दोनों चीजें आती हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब तक डेमोलिशन ना जाए वो बिम लाइफ साइकिल के बाहर नहीं जाएगा। मतलब कहना मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ डिजाइन डिजाइन करके छोड़ दिया, इट कवर्स द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट अबाउट द बीआईएम, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से अपना मॉडल जो है वो अपडेट कर सकते हैं, डिटेल में प्लान्स बना सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं प्रोजेक्ट का, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना इजी है, इसलिए यहाँ पे पीआईएम आता है, ठीक है। नाउ अब एक सवाल आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि एक्चुअली में लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीआईएम। ओके, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड दीजिए जरा। सो आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। ओके, सो वेयर वर वी? हाँ, तो हमने बात कर लिया था यहाँ तक कि ये चीज़ें आपके सामने आती कि जब आप काम करते हैं रेविट में, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है, यानी कि बीएम ये आपका है। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ही काम करता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, और बात करते हैं अब हमारे सब पार्ट्स ऑफ रेविट के बारे में। देखिए अभी हमने रेविट के बारे में बात की, रेविट क्या है। अब ये जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डज द सब पार्ट्स ऑफ रेविट मीन। देखिए सब पार्ट्स ऑफ रेविट से मेरा मतलब ये है कि रेविट में कितने कितने पार्ट्स हैं। देखिए रेविट जो है वो पूरे एक अपने आप में पैकेज है, पैकेज ऑफ फैमिलीज एंड कंपोनेंट्स आई वुड से, ठीक है। मतलब ब्रेड मतलब बास्केट ऑफ, एक बात कही जाती है रेविट के बारे में कि बास्केट ऑफ फैमिलीज एंड प्रोजेक्ट्स आई वुड से। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको तीन वर्टिकल्स देखने को मिलते हैं रेविट में, और ये विद इन द रेविट है। बहुत से लोगों को लगता है कि रेविट एमईपी सॉफ्टवेयर लगा है, नहीं, वो पूरा सॉफ्टवेयर ही एक है, बस ये उसका एक सब पार्ट है, ठीक है। तो रेविट में तीन सब पार्ट्स हैं। पहला आता है रेविट आर्किटेक्चर, दूसरा आता है रेविट स्ट्रक्चर, और तीसरा आता है रेविट एमईपी। ये बहुत बड़ा है, अपने आप में ही पूरी दुनिया है रेविट, ठीक है। इसलिए आप एक चीज देखेंगे कि जब आप पूरा कंप्लीट बीएएम, जो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कंप्लीट बीएएम सीख रहे हैं, तो उन्होंने नोटिस किया होगा ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा है। मतलब आपने आर्किटेक्चर भी सीखा, उसमें भी आपने टाइम दिया, 2 महीने आपने उसको दिए होंगे, 3 महीने दिए होंगे, फिर 2-3 महीने आप इसको दे रहे हैं, स्ट्रक्चर को दे रहे हैं, फिर एमईपी को दे रहे हैं। फिर जब आप पूरा कंप्लीट समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है एग्जैक्टली, ठीक है। जिसमें आप क्लासेस में 2-2 घंटे दे रहे हैं, 3-3 घंटे दे रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करें रेविट आर्किटेक्चर से। तो बेसिकली इट डील्स इन द आर्किटेक्चर पार्ट, यानी कि आपका वॉल्स, डोर्स, विंडोज, सीलिंग, रूफ, मासिंग इन साइट, है ना। और आपका ये जो मेन मेन चीजें आर्किटेक्चरल पार्ट्स हैं, डोर विंडोज वगैरह, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चरल डिटेल्स में थोड़ा ज्यादा डील करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इट डील्स द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इसमें आपको बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन, रीइंफोर्समेंट, इनके बारे में आपको ज्यादा चर्चा देखने को मिलेगी इस केस में। जैसे रीइंफोर्समेंट हो गया, रिपेयरिंग का वर्क हो गया, ये सारी चीजें। फिर आते हैं एमईपी। नाउ एमईपी क्या है? बेसिकली एमईपी इज लाइक कंप्लीट आपका, आप कह सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली इट डील्स इन द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, यानी कि आपका ये सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क द्वारा ही आपका बनाया गया, इट्स अ सब पार्ट ऑफ रेविट बेसिकली, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग जो है उसमें ये डील करता है, इंक्लूडिंग आप फायर फाइटिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली इसकी हियरार्की क्या है। देखो रेविट एमपी की हियरार्की क्या है, आई वुड से बिल्डिंग की जो सर्विसेज की हियरार्की है वो क्या है एग्जैक्टली।
ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो I would request to everyone kindly raise your hands down because there is no need of it. As I said, that the doubts will be taken after the class. Thank you so much. Okay, let's just continue the session. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग सर्विसेज के बारे में, जो इसकी पूरी हिरार्की है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल एमईपी से फेमिलियर नहीं है, उनके लिए ये पार्ट है। जो है ऑलरेडी, ठीक है, दैट्स गुड फॉर यू, बट मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे सर्विसेज की हायरार्की क्या है। सबसे पहले तो जो सर्विसेज की हायरार्की है ये आपको 4 भाग में बढ़ती हुई दिखाई देती है: एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग। ठीक है, अब फायर फाइटिंग को मैंने सेपरेटली रखा हुआ है बिकॉज उसका जो डिजाइनिंग प्रोसेस है, जो उसके कोड्स हैं, वो तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो तीनों आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे, तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट सेपरेटली। ठीक है, ये तो आप उसको सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्लम्बिंग, बट आई केप्ट इट सेपरेटली। ठीक है, क्योंकि इसका डिजाइनिंग कोड्स वगैरह सब अलग है। खैर, बात करें एचवीएसी की, तो एचवीएसी 3 सिस्टम्स में आपको डील करते हुए मिलेगा। पहला है सप्लाई, दूसरा है रिटर्न एंड तीसरा एग्जॉस्ट। ठीक है, ये आपका एचवीएसी, यानी कि जब आप मैकेनिकल में जाते हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये डील करता है आपके लाइटिंग के अंदर, यानी कि आपका इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग आई वुड से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल में जो आएगा आएगा आपका, दैट विल बी द इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग, जिसमें आपको लाइटिंग सिस्टम्स एंड पावर सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल का भाग कंप्लीटली, यानी कि आप जितना भी काम करेंगे इट विल डील इन दिस, क्योंकि जो आपका सिस्टम पार्ट है ये दो ही भाग में होता है। ठीक है, लाइटिंग सिस्टम एंड पावर सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम में आपको बेसिकली स्विचेस वगैरह मिलेंगे, है ना, और पावर सिस्टम में आपका मेनली जो आपका जैसे केबल ट्रे, कॉन्ड्यूट रूटिंग एंड केबल ट्रे, कॉन्ड्यूट्स एंड ट्रांसफार्मर वगैरह, वो सारी चीजें मिलेंगी जो पावर में डील करता है। ठीक है, प्लम्बिंग की बात करें तो इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल चला जाता है, जिसमें आपको 3 वर्टिकल्स में भाग पड़ते हुए दिखेगा। फर्स्ट इज वाटर सप्लाई, फिर वेस्ट वाटर एंड देन ड्रेनेज। ठीक है, ओके। अब बात करें अगर हम वाटर सप्लाई की, तो ये 2 भाग में बढ़ता है, विच इज द डोमेस्टिक कोल्ड वाटर सिस्टम एंड डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि आपका जो भाग बटेगा वो डोमेस्टिक कोल्ड और डोमेस्टिक हॉट वाटर में बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, ये तो हो गया वाटर सप्लाई से रिगार्डिंग पूरा हायरार्की। नाउ नेक्स्ट कम टू द वेस्ट वाटर सिस्टम। इट डील्स इन 2 हायरार्कीज। फर्स्ट इन ब्लैक वाटर पाइप्स, जो कि आपका ह्यूमन फीकल वेस्ट हो सकता है ना, ये सारी चीजें जो डब्ल्यूसी और जो ओडिशा पैन से जो आपका आता है उससे आपका वेस्ट डील करेगा। एंड सेम आपका फिर यहाँ पे साइड में है ग्रे वाटर। इज दिस लाइक द बाथरूम वेस्ट, किचन वेस्ट, ये सारा ग्रे वाटर में आता है। ठीक है, ड्रेनेज विल बी द रेन वाटर, यानी कि स्टॉर्म वाटर का जो आता है, या फिर आप कहें रेन वाटर पाइप से जो पानी आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे ड्रेनेज में काउंट करेंगे, या फिर इसको आप स्टॉर्म वाटर सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फायर फाइटिंग सिस्टम। सो बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि कहने मतलब ये है कि इट डील्स इन द फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि आपके फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग जितने भी आपके हाइड्रेंट्स हैं, ठीक है, फायर हाइड्रेंट्स हो गए, होस पाइप हो गए, अलार्म सिस्टम हो गया आपका, है ना, और साथ में जो आपके स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो उन सब का काम होता है इसके अंदर, विच डील्स इन द फायर प्रोटेक्शन वेट। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट हिरार्की। ये कंप्लीट हिरार्की है आपके बिल्डिंग सर्विसेज की, जो आप डील करेंगे किसके अंदर, रेविट एमईपी के अंदर। मेरे ख्याल से अब तक तो एक आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि रेविट क्या है, बीआईएम क्या है, कैसे हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, नाउ अब एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको देखिए, आप काफी हद तक देखिए अगर रेबिट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो एक आपको एक चीज पता लग रही है कि क्यों यूज हो रहा है। मतलब ये आपको मैं ये कहूंगा दैट व्हाई रैबिट इज यूज्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग ऑफ रैबिट। सो दीज आर गोइंग टू बी द रीजंस, दैट इज द फीचर्स। सो सबसे पहले यहाँ पे आता है 3D मॉडलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि यानी कि 3D मॉडलिंग एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कि आपको ये सॉफ्टवेयर अलाउ करता है 3D मॉडलिंग के लिए। देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर क्या होता है कि 3D मॉडलिंग फ्रेंडली होते हैं। जैसे एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग आउट ऑफ रेविट।
जैसे सॉलिड वर्क्स है, आप में से काफी लोग मैकेनिकल फील्ड से होंगे तो उन्होंने सॉलिड वर्क्स का नाम बड़ा सुना होगा। सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है ना, स्केचअप यू हैव हर्ड मे बी, जो लोग सिविल बैकग्राउंड से हैं, 3ds मैक्स सुना होगा। तो दीज आर 3D मॉडलिंग फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स। लेकिन जब आप में से किसी ने अगर ऑटोकैड 3D पे कभी काम किया हो जैसे मैंने किया है, तो ऑटोकैड 3D पे अगर आप कभी काम करके देखना, आपको वो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। जिसने काम किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने लेट्स से जिसने ऑटोकैड किया है और ठीक आप उसको 3D करवा दोगे, उसके लिए वो जन्नत जैसा लगेगा, है ना। उसको लगेगा कि अरे वाह यार, 3D में ऐसा भी हो सकता है यार, ये तो कमाल का सॉफ्टवेयर है। जब तक वो रेविट से इंट्रोड्यूस होता है, उसको फिर पता लगता है कि अच्छा इतना आसान है 3D करना। यानी कि रेविट में 3D करना बहुत ईजी है वुड से, ठीक है। और आप में से जो लोग मे बी ऑटोकैड एमईपी सीख के होंगे, उनको ऑटोकैड 3D से ज्यादा इजी ऑटोकैड एमईपी लग रहा होगा। और जो लोग रेविट एमईपी में आए हैं, उनको कहीं ज्यादा इजी लगा होगा ये। अभी लगेगा इजी, आप जब हम रेविट एमईपी में काम करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर थोड़ा इजी लगने लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगे कि सर डिफिकल्ट है सॉफ्टवेयर, हार्ड है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा। ओके सो वेब वी, हाँ, तो हम लोग 3D मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि रेविट में 3D मॉडलिंग करना कंपैरेटिवली काफी इजी रहता है, क्योंकि ये चीजें आपको डायरेक्टली मिल जाती हैं, ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन पे। देखिए, आप एक बात जानते हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, एईसी इंडस्ट्री, विच इज द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, सॉरी, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट ओनली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। देखिए, आप कॉस्ट ले आए, काफी कुछ ले आए, लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, ठीक है, आपस में किसी की लड़ाइयाँ नहीं चल रही हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तब तो फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा, कोई कहेगा ये मेरा है मेरा है। तो कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ रेविट आप काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो मेन चीज आती है इसके अंदर, दैट इज कि ये जो कोऑर्डिनेशन वर्क है, ये भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से किया जाता है। इसका भी एक अलग से डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके बारे में मैं आगे अभी जिक्र करूंगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे, यहाँ पे आता है फिर पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स। पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि जब आप रेविट में काम करेंगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर चीज पैरामीटर के अनुसार बनी हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर का मतलब क्या है एग्जैक्टली आप में से मुझे कौन बताएगा? लेट मी नो इन चैट बॉक्स दैट व्हाट इज पैरामीटर एग्जैक्टली, प्लीज लेट मी नो। पैरामीटर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? एनीवन, लेट मी नो। पैरामीटर का मतलब क्या है? अच्छा, आप हिंदी में दे या उसका डेफिनेशन बताए, वॉट एवर यू वांट, प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स प्लीज, आई एम वेटिंग। आई डोंट नो। ओके, ओके, नो इश्यूज। स्टैंडर्ड वैल्यू, ओके, ठीक है, दैट्स अ गुड आंसर। ओके, एनीवन और कोई बताना चाहेगा? प्लीज लेट मी नो, द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। उसके बाद में भी मैं मौका ना दूं आंसर देने का। विद इन द लिमिट, ओके, ठीक है। मेजरेबल सेटिंग और वैल्यूज, ओके, दैट्स ओके, ओके, आंसर, ओके। द स्टैंडर्ड वैल्यू इज एक्चुअली करेक्ट, आई वुड से। और कोई एनीवन वांट्स टू गिव द आंसर, और कोई बताना चाहेगा? एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन बताया, वॉट एवर यू वांट। Parameter means you are working on a mm or inches. Okay, you have directly tell the unit. Okay, ठीक है, that's also a good answer, I would say. Not definition wise, but ठीक है, example के through आपने बताया। Properties of a material. Okay, fine, but context is different here. But ठीक है, okay. Context है यहाँ पे थोड़ा अलग है। और कोई आंसर करना चाहे प्लीज?
समथिंग दैट decides or limits the way in which you want to. ओके, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं कहूँगा, बट ओके फाइन। ओके ठीक है, सो ऑलमोस्ट जो है मैं आंसर सभी के मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, तो दे हैव गिवन द आंसर्स। चलिए, सो व्हाट इज एग्जैक्टली द पैरामीटर मीन्स। पैरामीटर को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो पैरामीटर मीन्स परिधि, बाउंड्री हम इसको कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स बाउंड्री। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक इन द टर्म्स ऑफ एनी द पर्सपेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग, तो इट मीन स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होता है किसी चीज का, यू नो। तो पैरामीटर यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। नाउ व्हाट डज दिस थिंग रोल प्ले इनटू द पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट, कि पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। देखिए, कंस्ट्रेंट का मतलब मे भी शायद लोगों को ना पता हो, तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, कोई चीज की लिमिट होती है, कोई चीज की बाउंड्री होती है। ओके, मतलब एक तरीके से वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बाउंड्री के अंदर जब आप एक लिमिट सेट करके कोई चीज क्रिएट करते हैं, तो इट इज नोन एज पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट। अब मे भी शायद ये डेफिनेशन वाइज आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, तो अगर मैं इसको एक अच्छे तरीके से बताऊं, तो पैरामीटर्स के अनुसार जो कंपोनेंट बनाया गया है, जिसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स आपको मिल रहे हैं, दैट इज पैरामेट्रिक मॉडलिंग, या वी वुड से पैरामेट्रिक डिजाइनिंग। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको पैरामीटर्स के अनुसार चीजें बनती हुई मिलती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली बना दिया हमने अपने मर्जी से, कि हाँ चलो मैं अपनी मर्जी से ऐसा पंप बनाता हूँ जो सबसे बड़ा हॉर्स पावर रखता हो। भाई पॉसिबल ही नहीं है इतनी, तो बिजली पता नहीं वो कितनी बिजली खाएगा, है ना। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है उसके लिए। खैर, जोक्स अपार्ट, तो आप ऐसी चीज बना रहे हैं जो विद इन द लिमिट भी हो, प्लस प्रॉपर स्टैंडर्ड के अनुसार उसको बनाया जाए। दैट इज फ्रीडम्स प्रोवाइड्स बाय द रैबिट, बेसिकली। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट या पैरामेट्रिक का ये जो मैं मतलब जो समझाने जा रहा हूँ, जो मैं इतना फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे, कि आपका पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट आप एलिमेंट या कंप्लीट आप कंपोनेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के अनुसार आप सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। फिर कोलैबोरेशन, एज आई टोल्ड यू, विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो कोलैबोरेशन इज मस्ट डेफिनेटली, पर कोलैबोरेशन भी ऐसे कि आप एक ही सर्वर फाइल के थ्रू आप सारे प्रोजेक्ट्स को काम में बांट सकते हैं। यानी कि क्या है, जैसे मैं आपको पूरा एक प्रोसेस समझाता हूँ। इसके लिए ना मेरे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है, हाउ मेनी ऑफ यू हेard ऑफ बीईपी डॉक्यूमेंट। कितना लोगों ने पढ़ा है बीईपी के बारे में, प्लीज लेट मी नो। बीईपी, और मैं इसका अगर फुल फॉर्म का जिक्र करूँ तो विच इज ऑल्सो नोन एज बिम एग्जीक्यूशन प्लान। एनीवन, किसी ने सुना है बिम एग्जीक्यूशन प्लान और बीईपी? एनीवन, प्लीज लेट मी नो। बीईपी और बीएक्सपी, वट एवर, बट अभी के लिए मैं बीईपी यूज करूंगा, क्योंकि मोस्टली इसी चीज से लोग जानते हैं उसको। मे बी आप लोगों ने ना सुना हो, कोई बात नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। जिसने भी सुना है प्लीज टाइप नो इफ यू डोंट नो अबाउट इट। अगर पता है तो टाइप यस प्लीज, फटाफट प्लीज, फटाफट, वी डोंट हैव मच टाइम। क्विक क्विक आंसर्स प्लीज, क्विक जवाब जल्दी दीजिए, फटाफट दीजिए प्लीज। नो 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 नो, ओके, बाकी 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 वन, ओके, फटाफट आंसर्स कीजिए। ओके, ओके, नेवर हर्ड ऑफ। ओके ठीक है, ओके चलिए, कोई बात नहीं। अगर आपने बीईपी के बारे में नहीं सुना होगा, चलिए, मोस्टली लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इट इज नोन एज बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, ये होता क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ओके, मैं बरसा दिखा देता हूँ बीईपी। ठीक है, इन बीआईएम, अगर आप इसको सर्च करेंगे, सो यहाँ पे गूगल पे भी दिखाएगा कि बीम एग्जीक्यूशन प्लान, कुछ वीडियोस भी रिकमेंड हो रही है। सो बीईपी स्टैंड्स फॉर द बीम एग्जीक्यूशन प्लान, अ क्रूशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट विच एक्ट्स एज अ रोड मैप। मतलब एक तरीके से रोड मैप है फॉर डिटेल, फॉर लाइक डिटेल हाउ
BIM will be implemented, manage and deliver, outlining goals, roles, workflows, standard like LOD, which is also known as level of development, which we will discuss this thing in upcoming session or in this later session also. ठीक है. सॉफ्टवेयर डाटा एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स एंड एवरीथिंग, मतलब एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप मेंशन करते हैं. ठीक है. तो वैसे मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन का जो ये पार्ट है, ये जो बीईपी है, ये पब्लिकली वैसा अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज ये कंपनी के पास ही होता है. तो इसका कोई डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और ये मोस्टली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रहता है, पब्लिक नहीं किया जाता है इसको, और मोस्टली कंपनीज में ही रहता है. तो बेसिकली इसमें मेंशन क्या होता है कि कंपनी का पूरा एक ब्यौरा रहता है एक तरीके से, जिसमें आपको डिटेल्स देखने को मिलती है कि प्रोजेक्ट कैसे प्रोग्रेस करेगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, है ना, और सबके स्टॉक होल्डर्स होंगे. तो उसी में मेंशन रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट जो भी कोलैबोरेट होगा वो थ्रू बीम 360 होगा. ठीक है. बीम 360 क्या है? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे हम बिल्कुल एंड ऑफ द कोर्स बहुत ही मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी समय कम है. तो इतना बता दूं कि प्रोजेक्ट को शेयर करना थ्रू द सर्वर फाइल्स, आई वुड से. ठीक है. तो काफी डिटेल्ड पार्ट है, कोलैबोरेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये मेन पार्ट है, मेन हिस्सा है आपका बीएम का. तो ये समझ लीजिए ये बीएम का मेन हिस्सा है. अगर ये नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर चाहे आप कितने भी फीचर्स ले आओ. ओके. फिर देन नेक्स्ट आता है एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन. देखिए एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर चाहे आपको बीओक्यू निकालना हो, बिल ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, डिटेल ड्राइंग्स निकालनी हो, शॉप ड्राइंग्स बनानी हो, वो सारा डेटा यहाँ से हो जाएगा. फिर एनालिसिस टूल, जैसे कि अगर आपको हीटिंग एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन करना है, लाइक पाइप का लाइक फ्लो चेक करना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए इसमें एनालिसिस के टूल्स दिए हुए हैं. ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रेविट. रेविट के सबसे बड़े कोर फीचर्स है जिसकी हेल्प से इंडस्ट्री में इतना प्रोमिनेंट है. नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेविट, और आई वुड से इम्पोर्टेंस ऑफ बीआईएम. ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो अब तक आपने जितना भी ओवरऑल हमने जो भी अब तक डिस्कशन किया है, इतने से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस इंडस्ट्री को ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए चाहिए जो इंडस्ट्री में इतना डिटेल में डील कर सके, विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेशन, विद द हेल्प ऑफ डिटेलिंग, विद द हेल्प ऑफ एक यू नो जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें पूरी टीम लगती है आपको. अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि प्रपोजल फेज से, तो वो डिजाइनिंग फेज में जा रहा है, फाइनलाइज हो चुका है, अब आपको उसमें काम करना है, इन डेप्थ में इतनी डिटेलिंग में काम करना है, तो एक बंदा तो नहीं लगेगा. एक तो नहीं होगा कि इंसान जिसके 10 हाथ है और वो लगा हुआ है एक ही प्रोजेक्ट पे. तो उसमें काम करने के लिए पहले उसको सीमलेस कोलैबोरेशन चाहिए. तो उसमें आपको बीम 360 जैसे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू आप काम कर पाते हैं. क्लैश डिटेक्शन होता है, यानी कि आप पता लगा सकते हैं कि लाइक कौन सा कंपोनेंट किसी पे क्लैश नहीं कर रहा. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं आपको आगे आने वाले क्लासेस में समझाऊंगा. बहुत डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंट बनता है. जी हाँ, प्रोजेक्ट को कॉस्ट एफिशिएंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट की लाइक आप बजट लाइक एक तो क्या होता है कि आप एक तो बजट में लाने की कोशिश करते हैं कि जितना, लेट से आपने एक प्रोजेक्ट का डिसाइड किया कि 3,000 करोड़ रुपए का है. एक मैं एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, 3,000 करोड़ रुपए का 3,000 करोड़ रुपए का एक कोई एक प्रोजेक्ट है, और आपने इसको विद इन दिस अमाउंट में कंप्लीट कर दिया, तो इट्स एन अचीवमेंट इन इट. मतलब उस पैसे का प्रॉपर यूज हुआ है डिजाइनिंग में, एग्जीक्यूशन में और फिनिशिंग में. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि 3,000 में से आपने क्या किया, 1,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगा दिए और बाकी के 2,000 का कुछ नहीं पता. ठीक है. अब ऐसा होता है, इसके बारे में पब्लिकली मैं इतना भी डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है. लेकिन कहना मतलब ये है कि बेसिकली हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से यूज. ठीक है. अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक्यूरेट डिटेल के साथ ये बताएगा कि किसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, मतलब कंप्लीट क्वांटिटी टेक ऑफ यहाँ पे ये निकाल के देने वाला है, कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ये आपको करके देगा, प्रॉपर एनालिसिस करके देगा, कंप्लीट लाइफ साइकिल ये डिफाइन कर देगा. ठीक है. और ऐसी इंडस्ट्री की आज ये डिमांड है कि आज आप लोग यहाँ पे आके सीख रहे हो, इसी से इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाती है. आपका यहाँ होना, आपका क्लास अटेंड करना, इस चीज का एक सबूत है, इस चीज का एक ये क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो ये आप
दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे सीखने के लिए इसको आए हैं, आप इसको सीखना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? वरना अगर लेट से मैं यहाँ पे क्लास करवा रहा हूँ और कोई ना हो तो इसकी इंपॉर्टेंस का तो कोई वजूद ही नहीं बनता। सिंपल। ठीक है, तो कहना मतलब ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में पहले ही आ चुकी है। बस फर्क इतना है कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है कि ये सॉफ्टवेयर हमें सीखना ही चाहिए। ठीक है, आपने एनरोलमेंट किया है, तो मैं बता दूं कि आने वाले इस कोर्स में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है। ओके, अब एक सवाल मन में आता है कि जॉब का क्या? ठीक है, हमारी कौन सी पोजीशन पे जॉब लगेगी? ठीक है, क्या हम करेंगे, क्या हम लाइक हमारा क्या काम रहेगा, क्या जॉब पोजीशन रहेगी? तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी जॉब रहेगी विच इज द बिम मॉडलर, ये आप एक्सपेक्ट चल सकते हो। बिम मॉडलर और रेविट अभी बिम मॉडलर। ठीक है, ये आपका रहेगा। ड्राफ्ट्समैन या टेक्नीशियन रहेगा, बिम कोऑर्डिनेटर रहेगा, बिम इंजीनियर रहेगा एमईपी के फीस में। मैनेजर इज अ टॉप मोस्ट पोजीशन आई वुड से, क्योंकि यही होता है जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करता है। प्रोजेक्ट जो आपका मैनेजर होता है, इट डेल्ट बाय दैट। फिर एमईपी डिजाइन इंजीनियर जो कि कंप्लीट स्पेशलिस्ट होगा, क्लैड डिटेक्शन वर्क। इट्स ऑल्सो गुड पोजीशन, आप कोऑर्डिनेटर के फीस पे आ जाएंगे ऑलमोस्ट। एंड फैकल्टी मैनेजर, बिम स्पेशलिस्ट। तो बेसिकली आप इसमें इंजीनियर को भी आपने इंक्लूड किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ओके, तो बेसिकली इन पोजीशंस के ऊपर आप जा सकते हैं आफ्टर डूइंग रेविट एमईपी। ठीक है, तो काफी लोगों का एक डाउट होता है कि सर हमारी पोजीशन क्या रहेगी, जॉब पोजीशंस क्या रहने वाली है, हम सॉफ्टवेयर करने के बाद जाएंगे कहाँ एग्जैक्टली? दिस इज गोइंग टू बी द प्लेस वेर यू आर गोइंग टू वर्क। ठीक है। ओके, नाउ अब कंपनीज पे जाने से पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर ये तो चलो सब ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली रेविट में कैसे काम होता है, हमें ये भी बताइए जरा। लाइक हाउ प्रोजेक्ट्स हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन रेविट एमईपी। तो देखो, इसका एक सैंपल देखना चाहेंगे आप प्रीवियस प्रोजेक्ट का? देखना चाहेंगे आप में से हु इज रेडी टू सी दिस? ओके, ठीक है। चलिए, तो आप रेडी रहिए, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द विजुअलाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट। थोड़ी देर में मैं आपको शोकेस करता हूँ, जस्ट अ मिनट। Okay, so I hope you all are ready. Okay, so let me show you how the things goes into the Revit MEP. Okay, so let me show you the project. So into the last project, we have covered a commercial complex. ठीक है, हमने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कवर किया है, और ये उसका एक एचवैक प्लान है जिसमें आप देख सकते हैं एक एचवीएसी सिस्टम हमने कवर किया है। इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको स्केल डाउन करके दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो मच लोअर। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डिटेल दिख जाए। हाँ, तो थोड़ा डिटेल मैंने कम किया बिकॉज ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे कि एग्जैक्टली इसमें क्या काम हुआ है। सो दिस इज एन एचवैक सिस्टम विच इंक्लूड्स द सप्लाई डक्ट्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एफसीयू है, फैन कॉल यूनिट है, और इसको हमने डिजाइन किया है। और मैं बता दूं कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है जिसका मैं आपको एक फ्लोर प्लान दिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो जो इसका फ्लोर प्लान है उसको तैयार किया गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इलेक्ट्रिकल, यानी कि आपका केबल ट्रे एंड कंड्यूट रूटिंग, वो इसमें मैंने शोकेस किया है। ओके, देन नेक्स्ट कम्स टू द प्लम्बिंग पार्ट, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमने पूरा प्लम्बिंग का काम किया है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे आपको कुछ व्यूज भी विजिबल हो रहे होंगे पंप सिस्टम, वो नीचे वाले फ्लोर पे बाय द वे। ठीक है, और बाकी का जो ऊपर फ्लोर है इस पे आप कुछ फायर फाइटिंग के सिस्टम देख सकते हैं। एंड फिर ये आता है एक्चुअल फायर फाइटिंग, जो कि रियल रूटिंग है, जिसमें हमने फायर फाइटिंग का यानी कि पाइपिंग रूटिंग एंड स्प्रिंकलर सिस्टम उसको क्रिएट किया है। एंड व्हेन इट कम्स टू द 3D, तो ये इसका 3D व्यू है। सो दिस इज द कंप्लीट 3D व्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। सो इट टुक अस ओवरऑल 3 months टू डिजाइन दिस एंटायरली। तो इसको काफी हमने डिटेल में आई वुड से वी हैव कवर्ड। तो आप इसमें आप सारी चीजें देख पाएंगे, एवरीथिंग यू यू आर सीइंग राइट नाउ इज क्रिएटेड इन इट। ठीक है।
और एक्चुअली में इसकी बिल्डिंग कैसे दिखाई देती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. So you want to you want to see this the sorry you want to see this into visual view, then we have Enscape to showcase this project. तो ये है आपका एंडस्केप जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट का पूरा एक गो थ्रू करवाने वाला हूँ कि हमने एक्चुअली में क्या डिज़ाइन किया है. सो दिस इज द अंडरग्राउंड व्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ये आपका लास्ट बैच का प्रोजेक्ट है. बाय द वे इट्स ऑलरेडी अवेलेबल. अगर आप हमारे कोर्स में जाएंगे तो ये ऑलरेडी वहाँ अपडेटेड है. कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप web.ptscadexpert.com पे जाएंगे तो आपको रेविट MEP का कोर्स सर्च करना है. अगर आप में से जो भी कोई कोर्स में एनरोल्ड है ऑलरेडी तो सबके पास कोर्स का एक्सेस है. तो आपको इस कोर्स में जाना है, कंटेंट में जाना है और सबसे टॉप टॉप पे लगभग इसमें 61 सेशंस में हमने इसको कंप्लीट किया था. तो ये आप देखिएगा ज़रूर. ये पिछले प्रोजेक्ट का है. उससे पिछले का होटल प्रोजेक्ट G+5 का स्ट्रक्चर है. इसको हमने कंप्लीट करने में अराउंड 4 मंथ्स लिए थे. इट वाज रियली रियली ह्यूज प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ एंड इट टुक अस सो मच टाइम कि इसको कंप्लीट करने में टाइम चला गया था. ये 68 सेशंस में जाके हुआ था. ये 61 में जाके हमने इसको फिनिश किया है. तो या इट टुक अस टाइम क्योंकि इसको कंप्लीट करने में भी इसको टाइम लगा था. काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था ये. ठीक है. बाकी बात करें इस पे तो ये हमने जो स्टार्ट किया था ये हमने इसको बैच को स्टार्ट किया था ऑन सितंबर. ऑफिशियली सितंबर में स्टार्ट हुआ था ये एंड दिसंबर तक आते आते कंप्लीट हो गया था. इन दिसंबर इट वाज कंप्लीटेड. ठीक है. दिसंबर के आई गेस दिसंबर एंड में या नवंबर एंड में कंप्लीट हुआ था ये. ठीक है. सो इट्स लाइक दैट. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट का गो थ्रू देख सकते हैं. यहाँ पे आपको कुछ पाइपिंग रूटिंग्स नजर आ रही होंगी. इफ यू कैन सी क्लियरली पास में आपको कुछ पाइपिंग रूटिंग्स दिख रही होंगी. और अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लाइक दिस इज हम अभी इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं ये एक्चुअली में ऊपर की तरफ हमारा एक वॉशरूम है. ठीक है. उस वॉशरूम के नीचे के पार्ट में से यहाँ पे पाइप्स निकाले हुए हैं. एंड इफ यू सी तो अंदर जब हम चलेंगे तो दिस इज अ बिल्डिंग सर्विस रूम या आई वुड से MEP रूम कह सकते हैं, सर्विस रूम कह सकते हैं. जहाँ पे आपको एक तरफ यहाँ पे फायर फाइटिंग का सिस्टम मिल रहा है एंड यहाँ पे आप पूरा प्लम्बिंग का पार्ट देख सकते हैं. ऊपर लाइटिंग की फिटिंग्स देख सकते हैं. इधर आपको ये फायर फाइटिंग का जो पाइप है, फायर हाइड्रेंट पाइप, वो दिखाई दे रहा है. और दिस यू ऑल नो दैट दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. अगर हम अपर फ्लोर्स पे चले तो आपको अपर फ्लोर्स की भी दिखा देता हूँ. आई डोंट नो व्हाट हैपन क्योंकि इसका मटेरियल शो नहीं कर रहा है. व्हाट इज द रीजन आई रियली डोंट नो. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये देखिए इस तरीके से इसको बनाया गया है. यहाँ पे कुछ कटिंग्स भी की है मैंने, कटआउट्स निकाले हैं. तो ये कटआउट्स हैं इसमें. ठीक है. मटेरियल का लोड ना होना आई कुड से कंसर्निंग. अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग भी की गई है. इधर यहाँ पे WC है. बाय द वे WC आर्किटेक्चर में फिटेड नहीं आया था. इसको हमने बाहर से डायरेक्टली फिट किया है. ओके. और अब अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया बिकॉज ऑफ दैट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से. एंड ये देखिए ये आपका बेसिकली मेल वॉशरूम जैसे मैं आपको बता रहा था इस तरीके से है. और अगर मैं ऊपर आपको लेके चलूँ टॉप फ्लोर के ऊपर, सो लेट जस्ट गो इनटू द टॉप फ्लोर. यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल ट्रे है. ओके. तब हम अपर फ्लोर्स पे चलते हैं. आई होप यू आर ऑल लविंग इट. बट एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि मटेरियल लोड नहीं कर रही. पिछले प्रोजेक्ट में भी यही दिक्कत हुई थी. मतलब पिछली बार भी यही सेम इशू था. पिछले बैच में भी हुआ था ये. आई डोंट नो व्हाट हैपन कि बीच में इसने मटेरियल शो करना ही बंद कर दिया था. व्हाट हैपन आई रियली डोंट नो. सो लेट जस्ट गो इनटू द टॉप फ्लोर एंड लेट जस्ट सी द अपर लेआउट. बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ दो पानी की टंकी आपको दिख रही होंगी विच इज़ द ओवरहेड वाटर टैंक. नीचे हमने ऑलरेडी वाटर सप्लाई का पंप सिस्टम बनाया हुआ है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइपिंग का लेआउट है जो कि आपके वाटर सप्लाई की तरफ जा रहा है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके का चीज़ें छोड़ी हुई. इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं प्लीज लेट मी नो द चैट बॉक्स. ठीक है. बताइएगा जरूर. यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है. इसको क्या बोलते हैं ये आप बताइए. ठीक है. ये बनाया हुआ है हमने. इसी के साथ ही में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कुछ हमने ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी छोड़ा हुआ है. ओके. और ये आपको डक्ट मिलेगा फ्रेश एयर के लिए विच इज़ द फ्रेश एयर डक्ट. ठीक है. और थोड़ा सा मैं अगर आपको उड़ा के लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको एक क्या मिल रहा है देखने को विच इज़ द लाइक ये आपका पानी की जो ओवरहेड वाटर टैंक बेसिकली. ठीक है. अगर हम नीचे चलें लेट्स से लेट्स जस्ट गो इन डाउनवर्ड.
तो मैं आपको फिर से बेसमेंट में लेके चलूँ, तो इसका मैंने वाटर सप्लाई का पंप सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, सो लेट मी शो यू दैट पंप सिस्टम विच आई हैवंट शोड दैट। सो हियर इट इज, थोड़ा सा पीछे है ये छुपा हुआ है। यू कैन सी दिस इज द वाटर सप्लाई पंप सिस्टम, एंड यू कैन नोटिस दैट देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेल्व्स which we have fitted. So it's a ball valve basically, और ये आपका बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो हमने यूज किया है। सेम पंप सिस्टम हमने यहाँ पे भी यूज किया है विद गॉजेस आर अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हमने दो टैंक्स बनाए हुए हैं सेपरेटली, स्पेशली फॉर द फायर फाइटिंग सिस्टम आई वुड से। एंड दिस इज अ चिलर सिस्टम विच वी हैव क्रिएटेड जस्ट फॉर द एफसीयू, क्योंकि मैं बता दूं कि इसके अंदर हमने फैन कॉन्टिन्यूटी यूज की है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोजेक्ट वी हैव डिजाइन एंटायरली। सो अब मुझे आप जरा बताइए और अपने थोड़ा रिव्यूज दीजिए, हाउ वाज इट, लव इट और नॉट, प्लीज लेट मी नो इन द बॉक्स, कैसा लगा ये, लेट मी नो हाउ वाज इट। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट वी हैव कवर्ड लास्ट टाइम, एंड ये हमने लास्ट जो प्रोजेक्ट है ये कवर किया था, पिछले बैच का प्रोजेक्ट है मैं बता दूं, ये पिछले बैच का है। ओके, सो वी हैव कवर्ड दैट। वो जो अभी मैं दिखा रहा था, इट वाज अ काइंड ऑफ एन एच रूम। एच है इसमें है ही नहीं पहली बात तो, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एफसीयू, हमने फैन कॉल यूनिट को कंसिडर किया था। एंड इस बार में हम सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग वीआरवी को हम कंसिडर करें। मोस्ट प्रोबेबली वीआरवी को हम ट्राई करेंगे, वीआरवी को कंसिडर करने का, बिकॉज हमने एच यू पे हमने पहले बहुत काम किया हुआ है। वी हैव डन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन एच यू प्रोजेक्ट्स एंड वीआरवी, सो वी विल डू दैट पार्ट। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ इस बैच का, एंड मैं बताने वाला हूँ कि इस बार प्रोजेक्ट बहुत ही अलग होने वाला है, स्टेक्स बहुत हाई जाने वाले हैं, बिकॉज इससे पहले हमने ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक कवर नहीं किया हमारे इस एंटायर कोर्स में और इस एंटायर पूरे चैनल पे। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट हम पहली बार कवर करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो बिफोर शोइंग टू दैट प्रोजेक्ट, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दैट, मैं आपको आगे का जो हम प्रेजेंटेशन है उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, बच्चा कुछ हम पार्ट्स कवर करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सस्पेंस तरीके से रिवील करूंगा कि हम लोग एक्चुअली में क्या करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट जस्ट मूव अहेड एंड लेट जस्ट टॉक अबाउट कंपनीज। देखिए कंपनीज हमारी कौन कौन सी होने वाली हैं। देखिए एक सवाल आता है कि सर रेविट एमईपी करने के बाद हम कौन सी कंपनी में जॉब लग सकते हैं। तो देखिए ये कंपनीज जो है आपको सामने दिख रही है, जैसे ई कॉम, एल एन टी, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, सपूर जी, पनोलॉजी ग्रुप, ठीक है, एस पी जी बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म, सोबा डेवलपर्स, जेकॉब्स, एम आर, एस आर ग्रुप, जी एम आर, बहुत सारी कंपनीज हैं वेर यू कैन अप्लाई। यू कैन गो ऑल्सो गो फॉर द टी एम आर सी। ओके, एन सी आर टी सी, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। Also, NH NHRCL, which is National High Speed Rail Corporation Limited, by Indian Railways, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। So basically, these are going to be the companies where you can apply your resume after doing Revit MP, which is added into your resume, or I would say in CV। अगर आप CV में ये ऐड कर लेते हैं, then आप शोकेस भी कर सकते हैं कि what you have done or what you have did into this entire project। ठीक है, so this is all about the things, and now let's just move towards Revit MEP। So I hope you all are ready to see, and you want to like मैं ये कहूँगा कि आप लोग देखना चाहेंगे कि अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। अब हम उसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अब मैं आपको अगला प्रोजेक्ट शोकेस करने वाला हूँ कि इस प्रोजेक्ट में या इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, फॉर मी इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम, बिकॉज हम बहुत अलग लेवल पे जाने वाले हैं। ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि हम इसको 3 मंथ में कवर करें, बिकॉज प्रोजेक्ट इज रियली रियली ह्यूज। ओके, सो जस्ट वेट फॉर इट, मैं आपको प्रोजेक्ट शोकेस करता हूँ। ओके, सो आर यू गाइज रेडी टू सी द प्रोजेक्ट कि हम क्या प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं। लेट मी शो द एंथुसियाज्म प्लीज। देखना चाहेंगे कि इस बार का प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। एंड एज आई एम टेलिंग यू, मैं थोड़ा सा खुद भी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं मैं, बिकॉज इस बार हम जैसे यूजुअली हम लोग क्या करते थे, मैं बता देता हूँ कि यूजुअली हम लोगों ने मोस्टली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे कवर किया है, लाइक शॉपिंग मॉल, होटल वगैरह इन सब चीज़ों पे
एक आध हमने से रिटेल स्टोर का प्रोजेक्ट भी किया था बीच में, बट दिस टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. Okay, so let me show you the project what is going to be, and it is going to be very different as I told you that we have never done before on this platform. Okay, so this is going to be the floor plan of the project. मैं दिखाऊंगा exactly ये project है क्या. थोड़ा सा प्लान की अगर हम बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी द रिसेप्शन एरिया, एंड ये कंप्यूटर का एरिया है बेसिकली, विच इज द कंप्यूटर रूम. वॉशरूम्स आप देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सी द चेंजिंग रूम ऑल्सो. एंड ये आपका कॉन्फ्रेंस रूम है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ, यू हैव सीन दिस. अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हिंट मिल गया होगा कि एक्चुअली में क्या होने वाला है. ये मेन सर्विस रूम एरिया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लोडिंग एरिया. एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका मेन रोड लेवल कैसे दिखता है. नाउ यू विल गेटिंग द थिंग्स कि एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है. ऑलमोस्ट सबने जो गेस कर लिया होगा वो बिल्कुल सही गेस किया होगा. बेसिकली दीज आर द टू गार्ड रूम्स. ये यहाँ पे दो गार्ड रूम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ये दो एंट्रेंसेस हैं हमारे इसके लिए, एंड दिस इज अ रोड मेड अराउंड इट, एंड यहाँ पे दो आपको टैंक्स भी दिख रहे होंगे. सो नाउ लेट मी शो यू द 3D ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड दिस इज द रेविट व्यू. अब मैं इसका रियलिस्टिक भी दिखाऊंगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट, एंड मैं बता दूं कि दिस इज गोइंग टू बी एन फैक्ट्री. बेसिकली एक फूड फैक्ट्री होने वाला है, जो कि इससे पहले हमने कभी भी इस चैनल पे या इस प्लेटफॉर्म पे कवर नहीं किया. सो या इट्स ह्यूज इन इटसेल्फ, और आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है रेविट में, और देख सकते हैं दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्टील स्ट्रक्चर. आरसीसी का यूज हमने किया नहीं है इसमें. ठीक है, आरसीसी यूज हुआ है बट इन द बॉटम पार्ट मोस्टली. ठीक है, अब मैं आपको इसका रियलिस्टिक वर्जन भी दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली रियलिस्टिकली कैसा दिखाई देता है. थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ जरा. सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल व्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. देख सकते हैं आप, ये ऐसा दिखाई देता है. अब थोड़ा सा मैं आपको इसका एक टूर करवाता हूँ छोटा सा. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द गार्ड रूम. ये आपका गार्ड रूम होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्किंग एरिया. ओके, ये आपका पार्किंग एरिया होगा. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक्स एंड स्कूटीज का है, साइकिल्स का भी लगाया हुआ है मैंने. अब यहाँ से हम चलते हैं इधर. सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द एंट्रेंस. ओके, एंड यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक आपका रिसेप्शन एरिया है. ठीक है, एंड इधर से अगर आप जाते हैं इधर, तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑफिस ऑफ दिस थिंग. मैं बता दूं कि ये एक फूड फैक्ट्री का ऑफिस है. सो यू आर गेटिंग नाउ कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है. एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक कंप्यूटर रूम एज यू हैव सीन इन द फ्लोर प्लान. ये आपको पूरा मिल रहा है. ठीक है, और इसमें हमने कम्प्लीटली जो काम किया है विच इज गोइंग टू बी फॉर द स्टील स्ट्रक्चर आई वुड से. एंड दिस इज गोइंग टू बी द टॉयलेट्स, मेल एंड फीमेल बोथ. ठीक है, अब एक बार प्लान पे जाकर चेक करना पड़ेगा मेल कौन सा फीमेल कौन सा. एंड दिस इज गोइंग टू बी द लॉकर रूम्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द फूड फैक्ट्री. एंड दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्फ्रेंस हॉल. ये कॉन्फ्रेंस हॉल होने वाला है यहाँ का, जहाँ पे बैठ के मीटिंग्स वगैरह होंगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना एम्प्टी क्यों है, तो हाँ ये एम्प्टी है. एंड दिस इज वेरी वेरी ह्यूज. यू कैन सी कि हमने इसको स्टील स्ट्रक्चर की हेल्प से पूरा डिजाइन किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेसिंग का काम भी किया है इसके अंदर, एंड यू कैन नोटिस दैट इट्स अ कंप्लीट स्टील स्ट्रक्चर फ्रेम. बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रस यू कैन से, और इस तरीके से बनाया गया है इसको. ठीक है, यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट कि बेसिंग का काम हमने इसमें किया है काफ़ी डिटेल में. यू कैन ऑल्सो सी द गसेट प्लेट्स ऑन द बॉटम. यहाँ पे आप एक एंट्रेंस भी देख सकते हैं. हमने यहाँ पे तीन चार एंट्रेंस दिए हैं. एक उधर भी है आने जाने के लिए, एक इस सर्विस रूम में से भी है, यू कैन सी. सो दिस इज द सर्विस रूम, एंड दिस इज द लोडिंग बे एरिया जहाँ से लोडिंग वगैरह हुई. और यहाँ से अगर हम बाहर आए तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे बाहर आने का है. यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हैं, एंड दिस इज द मेन पार्किंग एरिया जहाँ से आपका बेसिकली सामान वगैरह लोड होगा. ठीक है, यू कैन सी इट इज ऑल्सो कवर इन द शेड. हमने इसको शेड में कवर किया है अच्छे खासे हाइट पे. यू कैन नोटिस दैट. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमने पार्किंग एरिया 1 2 3 इस तरीके से. यहाँ पे सामने की तरफ ट्रक पार्किंग है, और पीछे यहाँ पे आप ट्रेलर पार्किंग नोटिस कर सकते हैं. और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा तेजी से भागे, सो दिस इज गोइंग टू बी द बैक साइड एरिया. ये बैक साइड का एरिया पूरा.
एंड इस तरीके से, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं हमने इस तरीके का इस पे काम किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्ट वी हैव सीन। और अगर आप आएंगे तो ये है हमारा गेट टू, जहां से आप यहाँ पे बाहर जा सकते हैं। ओके, तो उधर से एंट्रेंस और ये गेट टू। Okay, so this is going to be the next project of the MEP, and as I told you, it is going to be the huge, and we have never covered this, never have cover, मतलब कभी आज हमने ऐसे पहले कभी कवर नहीं किया ऐसा प्रोजेक्ट। नाउ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ वाज इट, कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोजेक्ट, प्लीज लेट मी नो, लेट मी प्लीज शेयर योर रिव्यूज आल्सो, जानना चाहूंगा मैं। ओके ओके, ठीक है, गुड। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए। Okay, so thank you so much for sharing your everything, like everything, your reviews and everything. Okay, तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन, completely based on Revit MEP। हमने आज का पूरे एक इंट्रोडक्शन सेशन रखा था। Now it's time for the doubts। अब हम ले 10 मिनट तक डाउट्स लेंगे आप लोगों के। तो अब आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, अब वो आप अपने चैट सेक्शन में रख सकते हैं। वॉइस चैट करना इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मैं हर एक का डाउट वॉइस चैट के थ्रू एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो अपने जो भी सवाल है वो चैट सेक्शन में रखिए प्लीज। लेट्स जस्ट बिगिन। ओके, कितने टाइम में इंडस्ट्री लेवल का काम सीख लेंगे, सीखने लायक हो जाएंगे मतलब, ठीक है। सो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगले 2 से 3 महीना आप मुझे दीजिए, मैं आपको इंडस्ट्री लेवल तक तो ले ही आऊंगा। मतलब आप इतना सीख जाएंगे कि आपको काम करना आ जाएगा, ठीक है। ओके, class timing, how many days, okay, so the class timing will be 8:30 to 9:30 p.m. Monday to Friday classes रहेंगी, and on Friday will be the doubt session। रेगुलर उस टाइम क्लास नहीं होगा, हो सकता है कभी कभी सैटरडे को भी शिफ्ट हो, डिपेंडिंग अपॉन बीच में अगर कोई छुट्टी होती है, इन दैट केस। सर कोड्स वो मिल जाएंगे, ठीक है। सर मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, ऑटक, ओके। सर मैं सबका एक एक डाउट्स लूंगा। सर मैं बिगनर हूँ, ओके। ऑटोकैड आता है मुझे, एमईपी का बेसिक नॉलेज है, ओके फाइन, नो इश्यूज। कैन आई यूज रेविट 2018? यूज कर सकते हैं, बट द आईएफसी वुड बी यूज इन दिस केस, ठीक है। और हाँ, मैं प्रोजेक्ट में बता दूं, प्रोजेक्ट आपका नेक्स्ट डे आफ्टर डे होगा, यानी कि जैसे आज हमने क्लास करी है, जैसे कल क्लास होती है, तो क्लास के अगले दिन आपको प्रोजेक्ट शेयर किया जाएगा, ठीक है। या फिर जब हम स्टार्ट करेंगे मेनली तब शेयर होगा, उससे पहले अभी प्रोजेक्ट शेयर नहीं होने वाला। प्रोजेक्ट अभी जब आपकी क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट होंगी प्रॉपर तरीके से, तब मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि अभी शेयर करने का इतना कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अभी सच आपकी प्रैक्टिस होगी भी नहीं। तो मे बी जैसे कल हमारा एक मेल आपका इंटरफेस के रिगार्डिंग सेशन है, तो मे बी टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो या उससे अगले दिन, यानी कि अगले 2-3 दिन में आपका मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों तक। और प्रोजेक्ट कहाँ शेयर होगा वो भी मैं बता दूंगा कल के सेशन में, ठीक है। ओके, सर मुझे कैलकुलेशन लोड दोनों सीखना है, या बिल्कुल हो जाएगा इस सेशन में, इस प्रोजेक्ट में होगा। सर आर वी गोइंग टू लर्न हाउ टू सेटअप? बिल्कुल बिल्कुल होगा ये। ओके, रिकॉर्डिंग्स आपको कल तक मिल जाएंगे। कल जो जैसे मैंने आपको बताया, वेबसाइट जो हमारी है, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी आप जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि इसी सेशन में कि जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स है, उसी में एक नया फोल्डर बनने वाला है, जो कि अभी नए बैच के फोल्डर बनेगा। कल तक वो क्लासेस अपडेट हो जाएंगी, और जो भी मैसेज है वो इस ग्रुप में ड्रॉप कर दिया जाएगा। या इट इज गोइंग टू बी 2025। हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो 2025 हो सकता है। एंड मे बी हम अगले प्रोजेक्ट में भी जब हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करें तो मे बी 26 तक भी अपग्रेड हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एचवीएसी इलेक्ट्रिकल और, हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। सर रिकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया, कल तक आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास के बीच में अगर कोई डाउट हो तो वॉइस मैसेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे या ड्यूरिंग द क्लास मुश्किल रहेगा,
अगर कोई जेन्युइन होगा तो मैं मे बी एड्रेस करूं, क्योंकि बट उस दौरान थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज क्योंकि क्लास चल रही है उस टाइम फ्लो टूटने का थोड़ा खतरा रहता है, तो वरना क्लास किसी दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएगी एंड हम जो मेन टॉपिक है उससे भटक जाएंगे। ऑल फीचर्स आर एविट, या इट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल, सारे तो नहीं मिलेंगे पर इतना है कि आप काम हो जाएगा आपका। इन दिस प्रोसेस वी विल कंसिडर द कूलिंग टावर और कंप्रेशर, हाँ ये चीज़ें होंगी। द क्लास वर सपोज टू बी स्टार्ट ऑन 20th जनवरी से स्टार्ट होना था, आज से स्टार्ट होना था। ठीक है, आज से ही स्टार्ट होना है और मेनली आज से शुरू होगा। 20th जनवरी से ही स्टार्ट होना है, यानी कि आज से बाकायदा मैसेज डल चुका था ऑलरेडी कि 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी। कैन यू प्रोवाइड द आर्किटेक्चर प्लान, या विद इन 2 to 3 days, जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन में शेयर कर दिया जाएगा जब हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे काम। ठीक है। प्रोजेक्ट सेटअप में क्लाउड प्रोजेक्ट मीन्स फ्रॉम द क्लाउड व्हेन वी आर वर्किंग विद द ऑनलाइन डिसिप्लिन, उसके लिए बिम 360 का एक्सेस है जो कि पॉसिबल नहीं है मे बी, बट फिर भी हम उसमें बात कर लेंगे। रेविट में कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, 25 आई वुड से, 24 या 25। केन लोन डिज़ाइन करना भी कवर होगा इसमें। मेनली हम लोग तो जो सर्विस रूम है उसके ऊपर काम करेंगे। इसके लिए फिर आप ये अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप एक बार हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें। सर बेसिक टू एडवांस एमईपी क्लासेस, हाँ बिल्कुल। कैन वी कैन वी शो दिस प्रोजेक्ट इन आवर रेज्यूमे, या आप शोकेस कर सकते हैं। ठीक है। एफ ए पी, ओके। सर कोर्स कितने ड्यूरेशन में होगा, लाइक अप टू 2 3 3 months डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट साइज। इस प्रोजेक्ट को देख के मुझे लगता है कि 2 महीने में कंप्लीट होगा, 3 महीने तो लगे ही लगेंगे। 3 months आप मान के चलिए। सर डू वी यूज डक्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट, या डेफिनेटली होगा। ओके आगा है 24, कोई इशू नहीं है। ओके, और कोई अपना सवाल रखना चाहे, बिकॉज ऑलमोस्ट डाउट्स मैंने जो है वो ले लिए हैं। सर इट इज पॉसिबल to get possible the previous project for the reference I am assuming usually working on G+5 buildings for my work, या आप होटल वाला प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिसमें G4+ का G+5 का स्ट्रक्चर कवर किया गया था। सर इफ आई वांट टू शो दिस प्रोजेक्ट ऑन द रिज्यूमे, या आप शोकेस कर सकते हैं, पॉसिबल है, बट आप मेंशन करिएगा ये चीज़ें कि वो ट्रेनिंग के दौरान मैंने कवर किया था, ये चीज़ें मेंशन करना ना भूलें। सर पूरे कोर्स में हमें जॉब करने लायक बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। मैंने लगभग इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं, एक स्टूडेंट बिहार से था एंड आई गेस जब वो बेंगलोर में रहता था, उसका नाम शायद बबलू कुमार करके ऐसा कुछ नाम था, हमारे कोर्स में ही था ये। एंड जब आया तब उनको मे बी इतना आइडिया नहीं था, एंड अगर आप कभी पीछे बैच की रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे तो मे बी वो मिल जाए। तो नाउ ही इज डूइंग जॉब इन अ ग्रेट कंपनी, एंड आई गेस शायद वो मेट्रो प्रोजेक्ट में है, वुड से आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हर एक का याद नहीं रह पाता। तो अभी वो जॉब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है, तो इतना हो जाए। Are we covering FAPA in this course? FAPA, let me see. Fire and हाँ, safety, fire yeah. and safety is going to be covered. ठीक है, मैं फिर से एक रेकमेंड करूंगा कि अगर आप माइक पे अगर आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ हैंड रेस करें, बीच में ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब होता है मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल लीजिएगा, सऊदी में हाँ बिल्कुल, बिकॉज एटीसी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। ठीक है, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं, आपको ये अपग्रेड करने में बिल्कुल हेल्प करेगा। ओके, ओनली 2 minutes लेफ्ट आफ्टर दिस, मैं प्रोजेक्ट जो है वो अभी मैं क्लास एंड करने का टाइम आ गया, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 बजने को है। तो ऑलमोस्ट जो हमने सोचा था कि 8:30 to 9:30, ऑलमोस्ट अब 1 से 1.5 घंटे का क्लास जा चुका है। तो आज के लिए हम इतना इनफ रखते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन नाउ। आज के लिए हम इतना इनफ रखते हैं, कल हम आगे की जो क्लासेस है वो आप कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज से आपका बैच जो है वो शुरू हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन नाउ, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट, टेक केयर, यू कैन नाउ लीव। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, इतने पेशेंस रखने के लिए और ऐसे ही चीज़ों को सीखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, love you all, and as always keep learning and keep growing. Thank you so much, you can all leave, bye bye, take care, good night, jai hind, jai bharat, thank you so much.
Thank you so much. धन्यवाद. Shubh Ratri and Khuda Hafiz. Take care. Good night. Thank you so much. Good night. Take care.